नेक्स्ट है तो आपका दूसरा था उसमें क्या ही उसमें, अच्छा इसको इस तरह का ऑप्शन है जो किसी के साथ मैच करेगा, तो ऑप्शन था यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा बताओ, यहाँ तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दे रखा है, तो रूट एन कैंसिल कर लो, रूट एन कैंसिल करोगे तो 1 माइनस टू पी अपॉन टू, रूट एन कैंसिल करोगे तो रूट एन प्लस वन हो जाएगा ये, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, अच्छा टू कैंसिल कर दो, टू कॉमन लेके टू भी कैंसिल करा दो, सो 1 बाई टू माइनस पी 1 प्लस रूट डी से एन, मैच करें। हाँ डी के साथ मैच करेंगे, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इसका सिर्फ इसका दो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है जो आपको नहीं पता है, तो आप ये खुद से पूछो कि क्या नहीं पता है, यहाँ जहाँ तक मुझे समझ आया आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, जब डेफिनेशन नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे, और ठीक है अभी पता चल गया ना, तो आगे बैच पूछेगा तो इसे यूज करो। ऐसे आप बंद करके सॉल्व एक टॉपिक के नहीं कर रहे, टॉपिक वाइज भी आप ऐसे ईयर कलर रैंडमली कोई टॉपिक आ रहा है तो रैंडमली सॉल्व कर रहे होते हैं टॉपिक वाइज करते, पहले प्रोबेबिलिटी के यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट एस्टिमेशन लिमिट थ्योरम हाइपोथेसिस स्टोचैस्टिक नॉन पैरामीट्रिक, देखिए टॉपिक वाइज, फिर कभी आपको इस टॉपिक का डाउट आए कभी उस टॉपिक का, ऐसे रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं और कुछ पैटर्न है सॉल्व करने का कि जो भी आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, या लिमिट सर थ्योरम का रैंडमली से सर, क्वेश्चन हैं, सर रैंडम, सर जो आपकी बुक्स है, जो आपने पीडीएफ भेजा था सर उसी बुक्स के बुक्स। तो ईयर वाइज तो थ्योरी पता होना चाहिए तभी तो सॉल्व करोगे, तो पहले यूनिट वाइज थ्योरी करते हैं, अच्छा मतलब जैम सॉल्यूशन बुक से आप कर रहे हो, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन भी है कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या है, एमएलई वाला 16 एमएलई है, लाइब्रेरी फंक्शन निकालना है मैक्सिमाइज करना है उसको, तो 12 हो गया आपके, 11 हो गए, 16 आपने का हो गया, 20 वाला देखो, तो 20 वाला सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन है वो मैं ऐसे बता देता हूँ, अच्छा सॉल्यूशन तो वहाँ भी है, तुम्हें आपको समझ नहीं आ रहा सॉल्यूशन ये है ना, ये एक्चुअली सॉल्व एग्जांपल है वैद्य वाली बुक में, सॉल्व एग्जांपल है जो वीके वैद्य सलाह की बुक है ना उसमें, ये सॉल्यूशन मैं भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ कोई बात नहीं, तो वैद्य सलाह में चैप्टर 1 में ही सॉल्व एग्जांपल है, जो ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बाय वीके वैद्य सलाह की बुक है, तो ड्राइव में ये बुक भी पड़ी होगी, सर्च करो मिल जाएगा, या ग्रुप में किसी को बोलो मिल जाएगा, इसके हिसाब चैप्टर 1 में ही एग्जांपल है ये, और ये जैम में भी आया, जैम का ही है ना क्वेश्चन आया थी तो जैम में भी आया है, PQ with a line segment of length beta, ये सब के एक ही ईयर के क्वेश्चन है या अलग अलग ईयर के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस, सर एक ही क्वेश्चन सर। मतलब एक ईयर के हैं, तो और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो पूछ रहे थे डाउट उस समय, है ना, ऐसे मतलब टाइम वैसे उतना वेस्ट नहीं करना, मतलब सॉल्व करके डाउट पूछना है बस, और मेरा भी वेस्ट नहीं करना है, मतलब बिना सॉल्व किए पूछोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे PQ इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ बीटा, मान लो PQ है, ये P है ये Q है, लाइन सेगमेंट है लेंथ बीटा का, तो इसका लेंथ है बीटा एंड द मिड पॉइंट इसका R है, तो R इसका मिड पॉइंट, मतलब ये बीटा बाई 2 है, ये बीटा बाई रफली है, ऐसा है, अब पॉइंट S is chosen at random on PQ, S कहीं भी चूज कर लो, कहीं भी चूज कर सकते हो, तो PQ में कहीं भी S ले सकते हो, तो मान लो मैं यहाँ S ले लिया, कहीं ले सकते हैं, ठीक है। X is the distance from S to P, तो S कहाँ है, S से P का डिस्टेंस ये X है, ओके, तो X जो रैंडम वेरिएबल है वो यूनिफॉर्म 0 बीटा होगा, वो क्वेश्चन भी कह रहा है कि वो S तो कहीं भी हो सकता था, तो 0 बीटा है, तो यहाँ 0 है मान लो, तो ये नंबर बीटा है, नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है, PS QS PR साइड ऑफ ट्रायंगल है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है पी एस क्यू एस और पी आर आर साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मुझे ये बताओ कि कोई तीन नंबर साइड ऑफ ट्रायंगल होने के लिए कुछ कंडीशन है, या कोई भी तीन नंबर किसी ट्रायंगल का साइड हो सकता है? मतलब मैं कोई भी रैंडमली थ्री नंबर सेलेक्ट करूं तो उससे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ऐसा है क्या? या कुछ कंडीशन है उसमें साइड में? कोई पढ़े हो लोअर क्लास में? मैं आपसे ऐसे पूछ रहा, चलो मान लो एक 2 है, एक 3 है और मान लो एक 10 है। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसका एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर, तीसरा साइड 10 सेंटीमीटर हो? क्या ऐसा कोई ट्रायंगल मिलेगा? हाँ या ना? यस सर। मिलेगा? मतलब तुम्हें पता ही है, मतलब कोई भी तीन नंबर जो ट्रायंगल मिल जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? तो बना के दिखाओ, ऐसा स्केल लो, अच्छा कोशिश करो बना के कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल कैसे बनाओगे। मान लो तुम कोशिश करो जरा कि ट्रायंगल है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा और ये 3। अब ऐसा बनाओ कि 10 होने के लिए क्या कुछ कंडीशन है कि नहीं? तुम पूछो ऑनलाइन गूगल से पूछो, संभव है तुम्हें भी समझाएगा वो चीज। तो पूछो गूगल पे पुट करो कि 2 3 10 क्या ये तीन साइड हो सकते हैं किसी एक ट्रायंगल के? ऐसा पूछ के बताओ। ये सब क्यों नहीं पता भाई? तुम्हारा बेस थोड़ा हिला हुआ लग रहा है मुझे। मतलब स्कूल डेज की चीजें सब 9 डेज में आती हैं कि कौन से तीन साइड ट्रायंगल की साइड होंगी या नहीं होंगी, और देख के बताओ। है ना? जल्दी बताओ, मुझे देख के बताओ, ऑनलाइन गूगल से पूछो। सर 2 साइड्स का सर एडिशन सर 3 साइड जो तीसरी डिवीजन सर उससे मतलब ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ बताओ 2 + 3 क्या 10 से ज्यादा है? सर हम्म, सर हाँ या ना? नो सर। नो है ना? हाँ, इसका मतलब ये तीन साइड ट्रायंगल नहीं हो सकता था, ऐसा कोई ट्रायंगल होगा ही नहीं जिसमें एक साइड 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई तीन सर साइड ट्रायंगल होने के लिए जिसका मतलब आपको यही नहीं पता है, यही सब तो जानना है। वो सॉल्यूशन में लिखा होगा, तो जो क्वेश्चन जहाँ से मुझे भेज रहे हो विद सॉल्यूशन है वो बुक, तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते लाइन बाई लाइन कि ऐसा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा करके। तो यहाँ पे ये वाला तीन साइड है, तो पी एस का लेंथ कितना है? पी एस, पी ये था, पी एस है एक्स, पी आर कितना है? बीटा बाई 2, क्यू एस कितना है? क्यू से एस तो ये होगा बीटा माइनस एक्स। तो यहाँ लाइन लाइन ये पी पॉइंट था, तो पी एस का लेंथ है एक्स। अगला है क्यू एस, सो क्यू से एस का लेंथ होगा बीटा माइनस एक्स, या स्मॉल एक्स लेना, स्मॉल एक्स ले लो। तो तीसरा है, तीसरा क्या है? पी आर। पी आर जो है पी से आर, उसका लेंथ है बीटा बाई 2। ये तीन साइड है। अब मुझे बताओ ये तीनों साइड, क्वेश्चन पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों साइड ट्रायंगल बनाएंगी, ये क्वेश्चन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीन साइड ट्रायंगल के होंगे? तो उसके लिए मुझे क्या है कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहां से आएगा किसी भी दो को ऐड करो, इनमें से तीसरे से बड़ा होना चाहिए। x प्लस बीटा माइनस एक्स शुड बी मोर देन बीटा बाई 2। पहले दोनों को ऐड किया, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। चलो पहले और तीसरे को ऐड कर लो, तो x प्लस बीटा बाई 2 शुड बी मोर देन बीटा माइनस एक्स। तो पहले दूसरे का सम तीसरे से ज्यादा है, पहले तीसरे का दूसरे से ज्यादा है, फिर दूसरे तीसरे का पहले से ज्यादा होना चाहिए। सो दूसरा तीसरा क्या है? सो बीटा माइनस एक्स और बीटा बाई 2 ये बड़ा होना चाहिए पहले वाले से, ऐसा। तो अब इसको सॉल्व करते चले जाओ, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो,
तो यहाँ से बस आपको ये सॉल्व करके x का रेंज निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये आ गया बीटा मोर देन बीटा बाई 2। इंटरसेक्शन यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2x मोर देन 3 बीटा बाई 2। तो x आ जाएगा, अच्छा बीटा माइनस बीटा बाई 2 ना, तो बीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा बीटा बाई 4 x मोर देन बीटा बाई 4। और यहाँ से देखो ये x उधर जाएगा 2x और इधर आएगा 3 बीटा बाई 2, x लेस देन इधर आएगा 2x, सॉल्व करो खुद से तुम इसको, तो ये 3 बाई 4 बीटा हो जाएगा। ये आ गया। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट इज लाइक सैंपल स्पेस, ये यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो और ये सब इवेंट है, मान लो ये E1 है E2 है और ये सैंपल स्पेस है, ट्रू स्टेटमेंट सैंपल स्पेस इक्विवेलेंट है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस, तो ये हट जाएगा, ये सैंपल स्पेस है। तो जैसे सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन को इवेंट होगी तो वही इंटरसेक्शन आएगा। तो ये सैंपल स्पेस और ये इवेंट है, तो इंटरसेक्शन यही आएगा। तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी, अब इन दोनों को मिला दो, तो ये बोल रहा है बीटा बाई 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 बीटा बाई 4 से कम होना चाहिए। अब तुम मुझे खुद बताओ क्या ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे? हमें क्वेश्चन में दिया है कि x है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 बीटा, तो बताओ इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? निकालना आता है? बताओ हाउ विल यू फाइंड दिस? और अगर ये भी नहीं आता तो पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना एडवांस क्या कर रहे हो? मुझे बताओ। यस सर, सर इसको सर इंटीग्रेट कर देंगे सर, लिमिट सर बीटा बाई 4 से सर 3 बीटा बाई 4 सर 1 बाई बीटा। राइट, बताओ कितना आंसर आएगा? सही बता रहे हो आप, 1 बाई बीटा dx, तो कितना आएगा? ये आएगा 1 बाई 2। ये आंसर चेक करो, बताओ। इसमें ऐसा क्या था जो तुम्हें नहीं आ रहा था? मतलब पूछना चाहूँ, अगर आपने प्रैक्टिस ट्राई करके आए हो तो आपको मेनली यही नहीं पता था, है ना? तो इस क्वेश्चन में ये था कि आपको नहीं पता है कि दो साइड ट्रायंगल का तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी, दो साइड की सम तीसरे से लार्जर होगी, ये आपको नहीं पता था, तो उससे सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी कल पूछो जो क्वेश्चन रह गया, अब ये स्टॉप करते हैं आज। तो कल फिर पूछना, पर इसको जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ घर में खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो मैंने सॉल्व किया है। तो जो क्वेश्चन आपने कल डाउट पूछे, परसों पूछे या आज पूछ रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने के बाद 2-3 बार बैठ के खुद से सॉल्व करो, ताकि खुद को आपको ये रियलाइज हो कि अब आप सीख गए हो। पहले आपको नहीं आता था, आपने डाउट पूछा, अब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपसे हो रहा है, तो मतलब आप सीख लिए। तो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, या किसी का डाउट पूछ रहे, डाउट फैकल्टी से एआई से भी, तो उसको देखें फिर खुद से सॉल्व करके देखो बिना किसी के हेल्प से, इंडिपेंडेंटली। और अगर इंडिपेंडेंटली आपको ईच स्टेप समझ आ रहा है, आंसर तक आप पहुंच जा रहे हो, तो आप सीख गए। एंड ऐसे कर करके ही आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे। और यहाँ इंप्रूव करने के लिए आए हो तो अच्छा है, यू आस्क एज मेनी डाउट एज यू कैन। तो पहले जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ पिछले 2-3 क्लासों में, जब से आपने पूछा है, तो उन क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करो, ताकि पहले डाउट था तो ऐसा ना हो बाद में डाउट ही रह जाए। हो सकता है 1 महीने बाद ये क्वेश्चन फिर पूछोगे, फिर तुम्हें नहीं पता होगा सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल से बड़ा होता है, भूल जाओगे नहीं प्रैक्टिस करोगे तो रिवाइज करना जरूरी है ना, तो उससे पता रहेगा, वरना भूल जाओगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको खुद से सॉल्व करो, कल मिलते हैं बाकी डाउट के साथ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ।